हाय ऑल इलेक्ट्रिशियन फ्रेंड्स, आज माइक्रोटेक स्क्वायर वेव के ऊपर हम समझेंगे कंप्लीट चेंज ओवर सेक्शन को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले इसमें हम देंगे 12 वोल्ट। साउंड आ चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ चेक करके। ठीक है, देखिए मेरा पीसीबी में 12 वोल्ट अवेलेबल है सर। ठीक है, मेरा पीसीबी ऑन है। यहाँ अगर मैं स्विच को टच करूँ तो ये ऑफ हो जाएगा, छोड़ दूँ ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें समझना है यहाँ पे चेंज ओवर सेक्शन कि पीसीबी में हमारा मेंस एक्सेप्ट कैसे होता है। ठीक है, अब पीसीबी में मेंस एक्सेप्ट करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का 3 पिन का यूज किया गया है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 22। ठीक है, यानी कि पिन नंबर 2, पिन नंबर 7, पिन नंबर 22। तो पिन के पहले कुछ और समझना होता है। ठीक है, क्या समझना होता है सर? यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे फ्यूज ब्लोन और न्यूट्रल और लाइन इनपुट का कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे पीसीबी में देना है 220 वोल्ट। ठीक है, जैसे मैं यहाँ 220 वोल्ट दूंगा वैसे मैं यहाँ मीटर में चेक भी कर लूँगा कि 220 वोल्ट एंटर हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सर चेक कैसे करना होता है? ये आपका हो गया सर न्यूट्रल। ठीक है, और ये हो गया आपका इनपुट। देखिए 244 वोल्ट एसी। क्लियर सर? अब आगे समझिए, पीसीबी को कर देंगे उल्टा। ठीक है, और ये रहा आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपको समझना है इस ट्रांसफार्मर को ही। तो मैं पीसीबी को पलट रहा हूं सर। ठीक है, देखिए मैंने पलट दिया पीसीबी को। अब यहां देखिए सर, यहां पीसीबी में आपका इस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड पे 2 लेग है। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों लेग के ऊपर टच करूं मीटर को तो देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है एसी सप्लाई। ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड पे इसका 3 लेग है, 1 2 3। ठीक है, तो चेक किसे करना है? इसका बीच वाला पिन होता है कॉमन, यहाँ रखिए और यहाँ चेक कीजिए 12 वोल्ट एसी, और यहाँ रखिए और यहाँ चेक कीजिए 12 वोल्ट एसी आ रहा है। दोनों साइड बराबर वोल्ट आ रहा है, यानी कि मेरा ट्रांसफार्मर परफेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसका बीच वाला जो पिन इसको छोड़ दिया गया है। ठीक है, और इसका दोनों साइड वाला पिन को लिया गया है काम में, और दोनों साइड वाला पिन पे लगा दिया गया है एक डायोड, और दोनों डायोड का बीच वाला पॉइंट यहाँ कर दिया गया है कॉमन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ पीसीबी पलट के। देखिए सर, सेकेंडरी साइड पे जो आपका दोनों टांग था, दोनों टांग से एक डायोड किया गया कनेक्ट, और दोनों डायोड को यहाँ बीच में कर दिया गया है कॉमन। क्लियर है सर? क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ चेक कर चुका हूँ कि मेरा ये ट्रांसफार्मर आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ चेक करना है इधर डायोड का कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे 10 से 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। डीसी कैसे सर? मेन ट्रांसफार्मर एसी लिया और एसी आउट किया, मगर यहाँ लगा हुआ डायोड। डायोड का काम क्या होता है? एसी को डीसी बनाना। तो एसी को डीसी बना दिया डायोड, और यहाँ पे मुझे डीसी मिल गया 10 से 12 वोल्ट के बीच। अभी यहाँ पे 11 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, आगे यही सप्लाई जो कि आपका बन रहा है 11 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस के माध्यम से चला जाएगा पिन नंबर 2 पे। ठीक है, और यहाँ वोल्ट को ड्रॉप करके रेजिस्टेंस के माध्यम से कितना बनेगा? 0.9 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट के बीच। ठीक है, क्लियर है सर? बट ध्यान रहे 0.9 वोल्ट से कम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ सप्लाई मेरा ओके है। अब अगर मेरा सप्लाई यहाँ पे ओके है सर, तो मैं चलूँगा आगे। आगे कहाँ जाना है मुझे? आगे मुझे चलना है पिन नंबर 22 पे। मगर पिन नंबर 22 पे सप्लाई कहाँ से आता है? तो सप्लाई आता है आपका 324 से। ठीक है, तो जो 0.9 वोल्ट आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है, पिन नंबर 2 पे, वही 0.9 वोल्ट आपका बनेगा इस 324 के पिन नंबर 5 पे। 1 2 3 4 5 बन रहा है सर। ठीक है, और इसका जो पिन नंबर 7 होगा वहाँ से आउट करेगा 3.3 से लेकर 3.7 वोल्ट के बीच। ठीक है,
कब? जब इसका पिन नंबर 5 पे 0.9 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट मिलेगा, तब इसका पिन नंबर 7 आउट करेगा 3.3 से लेके 3.7 वोल्ट के बीच, ठीक है। और ये पिन सीधा कनेक्ट है आपका मेन आईसी का पिन नंबर 22 से, ठीक है। मैं आपको चेक कराता हूँ सर। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3.3 वोल्ट, सेम वोल्ट यहाँ बन रहा है सर, ठीक है। अब मेरा पिन नंबर 2 क्लियर है, पिन नंबर 22 क्लियर है। अब मुझे देखना है पिन नंबर 7, ठीक है। तो पिन नंबर 7 का फंडा क्या है ये समझिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सर, मैं अभी जो आपको समझाया पिन नंबर 2 और पिन नंबर 22, यहाँ पे सप्लाई मिलेगा बस आपको मेंस मोड पे, मगर जो पिन नंबर 7 है वहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगा मेंस मोड पे भी और बैकअप मोड पे भी, इसलिए मैं यहाँ मेंस का तार निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है देखिए, पिन नंबर 7 में अगर मैं वोल्टेज चेक कराऊँ सर आपको, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितना बन रहा है सर? 2.4 वोल्ट, ठीक है। अब ये वोल्ट कहाँ से आ रहा है, तो मैं आपको समझा दूं सर प्यार से कि ये वोल्ट आपका आ रहा है, ये थर्मोस्टिक रेजिस्टेंस है जो लगा हुआ है ना ब्लू कलर का वायर में, इसे बोलते हैं थर्मोस्टिक रेजिस्टेंस। ये काम कैसे करता है ऐसा देखिए, ये यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अब मैं पीसीबी को कर लेता हूँ 12 वोल्ट से कनेक्ट। अब मैं आपको यहाँ चेक कराता हूँ, ठीक है, इसके पॉइंट पे देखिए। अब ध्यान दीजिए मीटर पे 2.5 वोल्ट, और इसका अगला पॉइंट पर अगर आप चेक कीजिएगा तो मिलेगा आपको 5 वोल्ट, ठीक है। तो इसी 5 वोल्ट को कम करके ये बना दिया कितना? 2.5 वोल्ट, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है सर कि ये रेजिस्टेंस जैसे जैसे गर्म होता है, हीट होता है, इसका वैल्यू कम होते जाता है। ये जो थर्मोस्टिक रेजिस्टेंस है ये 5K का है, मगर जब ये गर्म होगा ना तो इसका वैल्यू घटेगा, 4K हो जाएगा, 3K हो जाएगा, 2K हो जाएगा, और जैसे जैसे इसका वैल्यू घटते जाएगा वैसे वैसे ये ज़्यादा वोल्ट आउट करते जाएगा। जैसे कि अभी इसका वैल्यू एकदम नॉर्मल है, 5K है। 5K है क्योंकि अभी आपका ये जो हीट सिंक है वो कूल है, नॉर्मल है, मगर जैसे ये हीट सिंक हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, वैसे इस थर्मोस्टिक रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो घटेगा। घटने के बाद ये जो 5 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है, जो यहाँ 5 वोल्ट है, उस 5 वोल्ट को डायरेक्ट आउट कर देगा यहाँ से अपना अगला पिन से, ठीक है। और जब ये 5 वोल्ट यहाँ से आउट करेगा तो ये 5 वोल्ट सीधा कहाँ चला जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, पिन नंबर 7 पे, ठीक है। और जैसे पिन नंबर 7 पे सर आपका 1.5 वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट तक होगा, ठीक है, मगर जैसे यहाँ 2.5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट बनेगा वैसे ही आपका पीसीबी मेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा, और मेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी आपका इन्वर्टर में 440 वोल्टेज घुस जाए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज घुस जाए, उस कंडीशन में आपका हीट सिंक गर्म हो जाता है, क्योंकि हाई एम्पीयर से देने लगता है चार्जिंग, और उस कंडीशन में जैसे ये गर्म होता है हीट सिंक, वैसे यहाँ से मेन आईसी से ये मेंस ऑफ कर देता है, और मेंस ऑफ करने के कारण आपका घर का उपकरण खराब नहीं होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या फंसता है, अगर मॉसफेट उड़ जाए, मॉसफेट खराब हो जाए, उस कंडीशन में भी ये हीट सिंक गर्म होता है, और गर्म होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद ये मेंस एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ओवरऑल ये समझना है कि आपका पिन नंबर 2, ठीक है, उसके बाद पिन नंबर 7, 3 4 5 6 7, उसके बाद आपका होगा पिन नंबर 22, 15 16 17 18 19 20 21 22। अगर ये 3 पिन पे वोल्टेज बराबर मिल रहा है तो आपका चेंज ओवर होगा ही होगा, अगर 3 पिन पे वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा तो चेंज ओवर नहीं होगा, ठीक है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर ये सारा फंक्शन के बीच कुछ रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया है, और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। तो सर अगर मैं सभी रेजिस्टेंस का आपको जानकारी देने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, एक इंजीनियर के माध्यम से एकदम A to Z समझना है और सीखना है, इन्वर्टर का हीरो बनना है, तो आप आज ही मेरे इन्वर्टर रिपेयरिंग क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। छोटी सी फीस होने वाली है, जिसके बदले आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद आपको पछतावा नहीं होगा। इस क्लास को करने के बाद आप अपने काम को बेहतर कर पाएंगे, और साथ ही आप अपने एरिया का एक नंबर टेक्नीशियन बनेंगे सर, क्योंकि जितना भी पीसीबी अभी रनिंग है सभी के ऊपर क्लास हो रहा है, ठीक है। और जितना पीसीबी भविष्य में आने वाला है सबसे पहले क्लास देने का काम उसमें मैं करूँगा, चाहे कितना ही एसएमडी पीसीबी क्यों ना आ जाए। एसएमडी से एसएमडी पीसीबी बाजार में आते रहेगा, उस पर आपको क्लास मिलता रहेगा, डेट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास करने के लिए करना कुछ नहीं है आपको,
नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना है और व्हाट्सअप पे अपना फुल एड्रेस और नाम लिख के भेजना है। उसके बाद आपको क्लास की जानकारी दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।